चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है इसने? भैया एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि उस समांतर श्रेणी का योगफल n पदों तक ज्ञात करो जिसका mवा पद श्रेणी का mवा पद क्या दिया इसने भाई? इसने दिया है 5m प्लस 4। चलिए इस श्रेणी के n पदों का योग आपको फाइंड करना। चलो तो श्रेणी का mवा पद फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। कंपेयर करो 5m प्लस 4 इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसके बाद देखिए कंपेयर जब आप करोगे, आप ध्यान दीजिए सवाल पे कि 5m प्लस 4 इक्वल टू है a प्लस bm माइनस d। आपके पास m का मल्टीपली d है, तो यहां m का मल्टीपली क्या है? 5 है। आप इसे लिख सकते हो क्या कि d माइनस 1 यानी कि m माइनस 1 इंटू 5 वैल्यू हो जाएगी 5m माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू a प्लस ये लिख दो दोबारा m माइनस 1 इंटू डी। तो a यानी कि a आपके पास क्या है भाई? a की वैल्यू आपके पास क्या बनी? a की वैल्यू आपके पास 9, d की वैल्यू 5। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास आएगी। तुलना करने पर देखो एक लाइन मैंने छोड़ दी है, हम लिखेंगे यहां तुलना करने पर। तुलना करने पर आपके पास ये वैल्यू आई। तब अब है उसने कहा कि श्रेणी के जो श्रेणी है आपकी n पदों का योग, तो श्रेणी के n पदों का योग Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है क्या कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू नहीं है, n बाई 2 इंटू a 2 मल्टीप्ली a की वैल्यू क्या आपके पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान क्या है भैया आपके पास 5। चलिए तो n बाई 2, चलो n आपके पास है n बाई 2 ब्रैकेट 18 प्लस 5n माइनस 5 Sn इज इक्वल टू, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू कितने बचेंगे भाई? प्लस के 5। या आप ब्रैकेट खोल लोगे, आपके पास बचेगा 13n/2 प्लस 5n स्क्वायर बटे 2। दैट इज आंसर आपका। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है पहला पद आपका 101 यानी कि पहला पद a, उसकी वैल्यू क्या आपके पास 101। पांचवा पद यानी कि a प्लस 4d बराबर कितने के? 93 के। तो इसी श्रेणी के 101 पदों का योग क्या होगा? तो पदों के योग निकालने के लिए आपको a चाहिए, उसके बाद d चाहिए। चलो तो आप निकाल लोगे कि प्रश्न अनुसार क्या कि a इज इक्वल टू 101 और जी a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना? तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 101 प्लस 4d बराबर है 93। तो 4d इज इक्वल टू 93 माइनस 101। तो 4d इज इक्वल टू, देखिए माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? माइनस के 8। ठीक है, माइनस से तो सॉरी माइनस d, तो d इज इक्वल टू 2 टाइम कैंसिल यानी कि d की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास -2। आपके पास d की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है और आपके पास n की भी वैल्यू है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में पुटअप करोगे इसे Sn बराबर आपके पास है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 101 बटे 2, 2 मल्टीप्ली a की वैल्यू क्या आपके पास 101 प्लस n
एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू भी आपके पास 101 है, 101 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपके पास -2, -2, तो 101 बटे 2 और जी 202 हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल है इनका, प्लस कितना बचेगा भाई यहाँ 101 यानी कि 100 का मल्टीपल इसमें करोगे तो माइनस के 200 कर दो, -200, तो 101 बटे 2 गुणा कितना बचेगा भाई 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 101 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एक साथ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है पहला कि a इज इक्वल टू 103 a प्लस 6d यानी कि श्रेणी का 7वां पद है आपके पास 91 और जी 103 पदों का योग आपको ज्ञात करना। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 के सिमिलर बिल्कुल सेम ऐसे आंसर होगा, ऐसे कैलकुलेट करोगे आप इसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 तो आप हल करोगे अपने आप, डू योरसेल्फ। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a यानी कि पहला पद a, श्रेणी का पहला पद a कितना है भाई 12 है, ठीक है। उसके बाद सर्वांतर 4 है यानी कि सर्वांतर d डिफरेंस कितना है 4 है, हर पद के बीच में जो अंतर तो सर्वांतर, और n पदों का योगफल 132 है, योगफल 132 132, तो n बराबर क्या, यानी कि Sn की वैल्यू उसने दिया 132 और जी n बराबर क्या d बराबर 4 है और a बराबर कितना है। तो Sn फॉर्मूला आपको पता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, तो आपके पास हो जाएगा Sn की वैल्यू 132, n की वैल्यू नहीं फाइंड है आपके पास, तो 2 मल्टीप्ली a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू क्या नहीं है -1, d की वैल्यू क्या आपके पास 4। चलिए तो 132 इज इक्वल टू n/2 इंटू 24 प्लस 4n माइनस 4। चलिए भाई मल्टीप्ली करोगे, चलो बाद में करेंगे मल्टीप्ली भाई, n/2 इंटू कितना हो जाएगा भाई 20 प्लस 4n, ठीक है जी भाई। तो 2 आप कॉमन लोगे, आपके पास क्या है n/2, 2 आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा 10 प्लस के 2n बचेगा, है नहीं, इससे ये कैंसिल, तो ये कितने के बराबर है 132 के, तो 132 इज इक्वल टू कितना है भाई n है और जी कोष्टक में कितना है 10 प्लस के 2n है, ठीक है जी भाई। तो 132 इज इक्वल टू 10n प्लस 2n स्क्वायर, आप मल्टीप्ली करोगे अंदर तो आप इसे आर साइड में ले जाइए, प्लस 10n माइनस 132 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2 आप कॉमन लोगे, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 66 ये आपके पास बचेगा। तो 5n के फैक्टर आप क्या करोगे, 5n के फैक्टर, तो n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6n माइनस के 66, पेयर बनाओ, n कॉमन, n प्लस 11 माइनस 6 कॉमन, n प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 11 कॉमन है और बचा n माइनस के 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगी n प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -11 देखिए, और दूसरी वैल्यू आपके पास n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा n इज इक्वल टू -11 दैट इज नॉट राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये आपका सही उत्तर नहीं होगा, आपका सही उत्तर ये होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। 16 में इसने दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का एमुआ पद, एमुआ पद क्या दिया भाई इसने दिया है 2m प्लस 3, 2m प्लस 3 ये दिया है। चलो तो पहले जैसे आपने सवाल भाई 15 सवाल करा था, ऐसे आप इसे करोगे तो 2m यानी कि m की मल्टीप्ली में क्या है 2, m माइनस 1 इंटू आपने 2 करा भाई सर, ठीक है, तो 2m हो जाएगा, लेकिन -2 भी तो होगा, आपके पास +3 है
तो आप +5 कर दोगे, तो 5 मतलब जी 2 जाएंगे तो 3 ही बचेगा। ठीक है भाई, और कंपेयर करोगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के साथ, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास 5 है, और d की वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास 2, d की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, तो इसने कहा है श्रेणी के 5वें पद से, श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ कर 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी का पांचवा पद, तो श्रेणी का 5वां पद क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 4d। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू क्या आपके पास 5 प्लस 4 गुना d का मान कितना है 2 है, तो 4 दूनी 8 5 13। तो जो श्रेणी का 5वां पद है यानी कि a5 आया, वो आपका क्या आया, a5 आपके पास आ गया है भाई 30। तो इससे शुरू करने के बाद, इससे शुरू करके 12वें पद तक यानी कि 12 पदों का योग। चलिए, तो n की वैल्यू क्या आपके पास 12। ठीक है भाई, और वो कह रहा है कि इससे शुरू करना है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपके पास, प्रथम पद होगा a, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 13 होगी, और d आपके पास ऑलरेडी है, d कितना आपके पास 2 है। तो आप सोल्व करोगे इसे, Sn इज इक्वल टू, चलिए Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितने पदों का योग, 12 पदों का योग, तो S12। देखो ये चीज बेटे जी नोटिस करते हैं कि Sn, n का मतलब है कि कितने पदों का सम आप फाइंड करेंगे, तो आप फाइंड करें यदि 12 पदों का तो S12 लिखोगे आप। ठीक है, तो n की जगह 12 बटे 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, देखिए जो 5वां पद है एग्जामिनर से प्रथम पद बनना, तो 13 प्लस n की जगह कितना है भाई 12 है, माइनस 1 d की जगह क्या आपके पास 2 है। चलिए, तो 6 कट गया भाई, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और जी 10 दूनी सॉरी 11 दूनी 22 हो जाएगा। चलिए, तो 6 गुना 6 2 8 2 2 4, तो 6 के 48 6 चौक 24 और 4 28, दैट इज आंसर। ठीक है जी भाई, अगला क्वेश्चन है आपका